ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम अध्याय 2 श्लोक संख्या 41। पिछले क्लास में हमने श्लोक संख्या 40 हमने खत्म की। नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य जन्म पाके हमें भगवान की भक्ति करनी है, और जो इस पथ पर चलता है और थोड़ा भी अगर वो प्रगति करता है या प्रारंभ करता है तो उसे अत्यंत भयानक भय से वो मुक्त हो जाता है। और अत्यंत भयानक भय क्या है? अगले जन्म में मनुष्य जन्म ना पाना। और कुछ पशु का जन्म पाना, ये सबसे बड़ा भय है, भयंकर भय है। तो इससे व्यक्ति इस भय से मुक्त हो जाता है, और क्योंकि अगले जन्म में वो मनुष्य जन्म अवश्य पाकर भक्ति को आगे बढ़ा सकता है। तो भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय में अभी बोल रहे कि भक्ति ही पूरा भगवत गीता का संदेश है कि हमें भक्ति करनी है। और अभी इस अगले श्लोक में कृष्ण बताते हैं कि ऐसे जो भक्ति में जो लोग जुड़ते हैं उनका मनोभाव कैसे रहता है। तो यहाँ बता रहे व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखा हनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। प्रयोजन का मतलब है उद्देश्य, जो उनका ध्येय है उस उसमें दृढ़ रहते हैं, और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। व्यवसायआत्मिका। तो इस व्यवसायआत्मिका का मतलब क्या है? व्यवसाय, व्यवसाय का मतलब है वृत्ति, कार्य, जो हम कर्म करते हैं। ऐसे समझ सकते हैं कि जो व्यापारी है उसका व्यवसाय क्या है? वो हर समय पैसे कैसे बनाओ, और ज्यादा पैसे कैसे बनाओ, इसके बारे में सोचता रहता है। तो उसका बुद्धि व्यवसायत्मिका का मतलब है उसका व्यवसाय है पैसा बनाना। तो उसका मन हर समय इसी चीज के ऊपर लगी रहती है, और हर वक्त वो यही सोचता रहता है। तो जो यहाँ कृष्ण बता रहे कि ये व्यवसायत्मिका बुद्धि है कि मुझे भक्ति ही करनी है और कुछ नहीं। मेरा जीवन का ध्येय क्या है? जब हम लोगों से पूछते हैं कि आ, जीवन का ध्येय क्या है, तो लोग बताते हैं कि हाँ, मेरा तो
5 साल का ऐसे मुझे ये पाना है, 10 साल में ये पाना है, ठीक है 5 साल का हो गया, 10 साल का हो गया। और बताइए 20 साल का क्या होता है, क्या ध्येय है, या जीवन का क्या ध्येय है? जब हम ऐसे पूछते हैं लोगों से तो लोगों को उत्तर देने के लिए कुछ पता नहीं चलता, कि उनको पता, वो सोचे भी नहीं है कि जीवन का ऐसे कुछ ध्येय होना है चाहिए, कि वही पता नहीं था उनको, पता नहीं है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो भक्ति में भक्ति कर रहे हैं उनका एक ध्येय रहता है। उनका ध्येय क्या रहता है, क्या होता है? उनका ध्येय है कि भगवान का संतृप्ति, भगवान को पाना, यही उनका ध्येय है। और और इस विषय में वो दृढ़ रहते हैं। दृढ़ का मतलब क्या है कि हम जब भक्ति शुरू करते हैं तो बहुत सारे बाधाएं, बहुत सारे अड़चने आते हैं। हाँ, लेकिन हम अगर दृढ़ नहीं है रहते हैं, फिर जैसे जीवन चलता है उसी मार्ग में हम चले जाते हैं और भक्ति को भूल जाते हैं। या भक्ति का जो तीव्रता है वो कम करते हैं। हाँ, तो यहाँ कृष्ण बता रहे कि हमें दृढ़ दृढ़ रीति से भक्ति करनी है। हाँ, एक मिनट आ गया मेरा। हम्म। तो ये दृढ़ रहना बहुत बहुत आवश्यक है। और हम जब भक्ति करते हैं तो हम बोलते हैं कि क्या है भक्ति का मतलब, क्या है? ABCD, भक्तों के संग, फिर भगवत भागवत श्रवण अध्ययन, फिर हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जप, और आखिर में सिर्फ भगवान को जो चढ़ाया गया जो भोग है साध रूप से स्वीकार करना है, वही, इसी 4 चीजों को हम भक्ति बोलते हैं। और जब भक्ति प्रारंभ करते हैं हम, फिर बोलते हैं कि अनियन गार्लिक नहीं खाना है। वो नहीं खाना है क्योंकि उससे हम खाने खाना से हम प्रभावित होते हैं, और कुछ भी सत्व गुण का खाना है, रजोगुण का खाना है, तमोगुण का खाना है, जो आध्यात्मिक पथ पे चल रहा है उसको तो सिर्फ सत्व गुण का खाना पकाना है, और उसको भगवान को अर्पण करना है, और प्रसाद के रूप में उसे स्वीकार करना है। अभी ये तो सुनने में बहुत आसान लग सकता है, लेकिन अभी कुछ फंक्शन है, कहीं जा रहे हैं, कैसे मैनेज करें ये सब? तो इसके लिए दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। और ये यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, यह दृढ़ श्रद्धा, इसका मतलब क्या है कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे, वही दृढ़ श्रद्धा है। हाँ, क्योंकि हम कुछ जो भी हम काम में हम लगते हैं तो क्यों लगते हैं? क्योंकि उससे कुछ हासिल करने का इच्छा है हमें, और वो हमारा जीवन में ऐसे मुख्य विषय है, तो इसके पीछे हम लगते हैं। लेकिन हमको समझना चाहिए कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, या सबसे एक ही जो एक कई जो ध्येय है, वो है भगवान को पाने का। हाँ, और जब हम इस कृष्ण भावनामृत, इस भक्ति के पथ पर हम चलते हैं, तो हमारा जीवन का सर्वोच्च सिद्धि हम पाएंगे। वो जो विश्वास श्रद्धा हमें हमें होनी होनी चाहिए, इसको ही दृढ़ श्रद्धा या व्यवसायत्मिका बुद्धि ही बोलते हैं। तो हमको भक्ति के ऊपर हमको ये इस तरह का श्रद्धा हमको श्रद्धा चाहिए हमें। कि भक्ति में हम जो भी कर रहे हैं उससे मैं जीवन का सर्वोच्च सिद्धि जो है मैं पा लूंगा। हम्म जिसको पहले तो ये है कि उसको जीवन में ये भगवान को पाने का ध्येय होना चाहिए, फिर सही मार्ग में हमें लगना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मार्ग है। ऐसे हम इंटरनेट पे जाएंगे और भक्ति ऐसे कुछ ढूंढेंगे इंटरनेट पे तो बहुत सारे आपको आएंगे। हाँ, बहुत सारे संस्थाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं, अ, बहुत सारे सन्यासी भक्त बोल के बहुत सारी चीजें हैं इंटरनेट पे। लेकिन कैसे पता चलेगा हमें कि कौन सा मार्ग सही है, किसको चुनना है हमें? हाँ, इसीलिए कृष्ण बोलते हैं एवं परंपरा प्राप्तम, जो वैष्णव परंपरा में आया है उसी को हमें अपनाना है।
ऐसे नहीं कि कोई भी कृष्ण, हाँ कृष्ण के बारे में बता रहा है, ठीक है मैं यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा, नहीं। कृष्ण के बारे में जो बता रहे हैं वो शास्त्रों के हिसाब से या परंपरा के प्रकार नहीं है, तो वो तो व्यर्थ है, वो सिर्फ उसका मानसिक चिंतन है बस। ऐसे लोगों से श्रवण करना या ऐसे मार्ग में चलने से कुछ फायदा नहीं मिलेगा हमें, हमको भगवान नहीं मिलेंगे। तो पहले तो हमें हमारा जीवन में भक्ति के लिए विशेष जगह होनी चाहिए, मुझे भक्ति करनी है, भगवान को पाना है, ये हमारा जीवन में मुख्य अंश होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, हमें सही मार्ग चुनना है। इसको थोड़ा, इसके लिए हमें थोड़ा बुद्धि की आवश्यकता है और ज्ञान की, कौन सा किस तरह का, कहीं कहाँ से हमें, या ये जो मार्ग है ये कहाँ से मिलेगा, कैसे हमको, हम कैसे चुन सकते हैं कि कौन क्या सही है क्या गलत है। तो इसके बारे में थोड़ा समझकर फिर हमें जो अधिकृत मार्ग है जो परंपरा में दिया गया है उसे अपनाना है। हाँ, नहीं तो हमारे जीवन में बहुत सारे ध्येय रहेंगे, तो यहाँ कृष्ण बता रहे बहुशाखा हनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायनम। बहुशाखा, बहुशाखा मतलब है बहुत शाखाएं है, ये चाहिए वो चाहिए, ये भी हासिल करना है वो भी हासिल करना है, फिर क्या होगा, हमारा बुद्धि इधर उधर सब जगह भटकता रहेगा। हम्म। ये सीधी सी बात है, अगर हम दिमाग में 10 सोच है, हमको ये करना है वो करना है, फिर कुछ और करना है, तो क्या होगा, हमारा बुद्धि एक विषय के ऊपर नहीं लगता है, इस एक विषय के बारे में सोचता है, फिर दूसरे विषय, फिर तीसरे, ऐसे चलता रहता है, और हमको पूरा, क्या हमारा पूरा जो कंसंट्रेशन है वो एक विषय के ऊपर हम डाल नहीं सकेंगे। तो कृष्ण यहाँ बोल रहे हैं, ऐसे हमको बहुत सारे ध्येय, बहुत सारे शाखाएं नहीं चाहिए हमें, हमको सिर्फ एक चाहिए ध्येय जीवन में, कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण भक्ति। अगर हमको सिर्फ यही ध्येय है, फिर सही तरह का सही अधिकृत मार्ग चुन के उस पे लगना है बस। हम्म। तो यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो ऐसे भक्ति में जो अधिकृत मार्ग पे चल रहा है, उसको अपने दूसरे सब जो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो त्याग भी कर सकता है। क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है मनुष्य को, मनुष्य का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम कतो मुकुंदम परिवर्त कृतम। तो एक मनुष्य होके मनुष्य के लिए 6 प्रकार के ऋण होते हैं, ऑब्लिगेशन। हाँ, देवताएं, ऋषि, नृणाम मनुष्य, पितृणाम पितृ जैसे हमारे पूर्वज, हाँ, नृणाम पितृणाम न किंकरो, देव ऋषि देवर्षि भूत आपता, भूत आपता, भूता का मतलब है दूसरे जीव, आप थे जो हमारे सगे संबंधी है। हाँ, देव ऋषि भूत आपता नृणाम पितृणाम, बाकी मनुष्य और पूर्वज, इन 6 वर्गों के प्रति हमारा कर्तव्य है, ऋण है हमको चुकाने के लिए। लेकिन कृष्ण भावनामृत में आने से पहले मुझे इसके बारे में पता भी नहीं था, और जब इसके बारे में मैंने सुना तब भी मुझे पता नहीं चला कि मुझे क्या करना है, इन 6 चीजों के बारे में मुझे क्या करना है, कैसे इस ऋण को मैं फुलफिल कर सकता हूँ, क्या करना है मुझे। तो पहले तो लोगों को ये सब पता था कलयुग से पहले, क्योंकि ये तो साधारण धर्म का विषय है, ये तो मनु संहिता ऐसे बहुत सारे धर्मशास्त्र है उनमें बताया गया है, और लोग ऐसे इसको पालन करते थे पहले। लेकिन हमको तो कलयुग में इसके बारे में कुछ अता पता नहीं है। तो मैं सोच रहा था, और कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं जो अपना कर्तव्य नहीं करता है वो तो पाप कर रहा है। तो मैं सोच रहा था, मुझे तो पता भी नहीं है कि मुझे क्या करना है, तो इसका मतलब है तो मैं तो बहुत सारे पाप कर रहा हूँ, और पाप का मतलब क्या है, आगे जाके कष्ट झेलना। तो ये तो बहुत रिस्की लाइफ हो गया। हाँ, कि हम इतना कर रहे हैं हमारा जीवन को अच्छी सुख सुविधा देने के लिए, लेकिन हम जो भी कर रहे हैं, इन 6 वर्गों के प्रति में कुछ, हम कुछ नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है आगे जाके हमको बहुत सारा कष्ट सामने आएगा।
तो ये तो बहुत रिस्क हो गया। तो फिर भगवान कृष्ण, हाँ, बहुत भगवत गीता में आखिर में बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो कह रहे हैं, नहीं नहीं, ये सब ऋण के बारे में मत सोचो, सिर्फ मेरी भक्ति में लगो। और जो तुम्हारा कर्तव्य है, ऐसे घर चला रहे, पुरुष के कर्तव्य है, स्त्रियों का कर्तव्य है, उसको उसको निभाओ, भक्ति करो, और जीवन का परिपूर्णता हासिल कर लो। तो इतना डिटेल में घुसने का हमको जरूरत नहीं है, जो भक्ति में भक्ति कर रहे हैं उन्हें। लेकिन जो भक्ति में नहीं है, उन्हें तो इस सब विषयों के बारे में समझना है, और वो भी करना भी है। नहीं करेंगे तो आगे जाके अगले जन्म में बहुत सारा कष्ट को झेलना पड़ेगा। हम्म तो ये भी मुख्य विषय है, जो कृष्ण भावनामृत में लगता है, वो जुड़ता है, तो उसका लाइफ भी थोड़ा रिस्क फ्री हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और जब भक्ति करते हैं तो ये सब जो हमारा ऋण है, ये सब हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये सब से हम परे हो जाते हैं। तो यहाँ बोल रहे प्रभुपाद जी, जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है, तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये एक और विषय है इसमें। तीसरा विषय है यहाँ, कृष्ण भावना भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। ये ज्ञान पर आधारित है का मतलब क्या है? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, कृष्ण बोलते हैं। तो वासुदेव सर्वम, हमारे जीवन में अभी तो कृष्ण सर्व नहीं है, सब कुछ नहीं है। ये तो एक अंश है, एक, हाँ ठीक है, भगवान आपके लिए मेरे पास 15 मिनट है दिन में, बस, ज्यादा मत पूछिए। हाँ, उस 15 मिनट में मुझे जो भी चाहिए मैं सब कुछ आपसे पूछ लूंगा, देने का काम तो आपका ही है। ये हमारा भक्ति है। ये तो इसको तो भक्ति नहीं, क्या है, ये तो भक्ति नहीं है ना, ये तो बिजनेस है। भगवान के साथ बिजनेस है। हम बहुत सारे भक्त ये साउथ इंडिया से तिरुपति जाते हैं, हुंडी में बहुत सारा पैसे डालते हैं, और डाल के पूछते, भगवान मुझे ये दो, मुझे वो दो। ये क्या, ये भक्ति होती है क्या? नहीं, ये तो बिजनेस है। बिजनेस है, कुछ दे के कुछ पाने का मतलब क्या है? वो तो बिजनेस है, व्यापार है। हम्म तो वासुदेव सर्वमिति, हमारे जीवन में सिर्फ वासुदेव, सिर्फ कृष्ण ही हमारा ध्येय होना चाहिए। और हम भगवान से पूछते हैं, भगवान आपको मुझे आप चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो ऐसे इसे हद तक पहुंचता है, उसका जीवन में वासुदेव सर्वम, वासुदेव सब कुछ है उसके लिए, कृष्ण सब कुछ है। स महात्मा सुदुर्लभ, दुर्लभ का मतलब है बहुत कठिन है। सुदुर्लभ का मतलब है बहुत बहुत कठिन है ऐसे व्यक्ति को पाना या ढूंढ के निकालना। हाँ, तो जो ऐसे इस ज्ञान के ऊपर, जो कृष्ण भावना में लगा है, वो तो इस ज्ञान के ऊपर, वो उसके इस ज्ञान पर आधारित है उसका दृढ़ श्रद्धा, कि कृष्ण ही सब कुछ है मेरे जीवन में। क्योंकि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण भगवान है। तो इसका मतलब है कि इस भौतिक जगत में जो भी चल रहा है, ये तो भगवान की बहुत सारे शक्तियां हैं। ये तो एक तो बहिरंग शक्ति है, दुर्गा, इस भौतिक जगत का वही वार्डन है, वही देखभाल कर रही है यहाँ। लेकिन वो भी कृष्ण के अधीन ही है, कृष्ण के आदेशों के ऊपर वो चल रही है। हम्म तो वो कृष्ण तेन बिना तृणमपि न चलती, कृष्ण के इच्छा के बिना कुछ भी नहीं चलता इस भौतिक जगत में। तो इसे हमें समझना है कि ये तो भगवान है, देवोत्तम परम पुरुष है। हम्म सब भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोकों की महेश्वर है भगवान। हम्म ये सब जान कर वासुदेव सर्वमिति, तो कुछ नहीं है इस भौतिक जगत में उनके बाहर या उनके ऊपर कुछ नहीं है। वही सबसे ऊपर है, सबसे सब चीज इनके अधीन ही है। इसको जानकर जो भगवान का शरण लेता है, वही वासुदेव सर्वमिति, ऐसे भक्त जो है, इस ज्ञान के आधार पर वो शरणागत होता है।
और जो ऐसे शरणागत होता है भगवान उसका जीवन का सब कुछ देख लेते हैं। हाँ, योगक्षेमम वाहम्यम। उसका जीवन में जो है जो नहीं है सब कुछ भगवान देख लेते हैं और उसका उसको हर वक्त रक्षण देते हैं। तो भक्त को खुद के बारे में कुछ चिंता करने का आवश्यक जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो लेकिन इस भक्ति को कैसे करे, कैसे, कौन मार्गदर्शन देगा, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किंतु कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और उसे कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। तो एक को वाक्य में स्पष्ट बोल रहे हैं कि हमें गुरु, हमको गुरु चाहिए। गुरु हमको स्वीकार, हमें स्वीकारना है गुरु को, और उनके मार्गदर्शन के प्रकार हिसाब से हम चलेंगे। और क्योंकि वो गुरु प्रामाणिक भक्त है, भगवान की प्रामाणिक प्रतिनिधि है। हम्म, तो इसकी वजह से वो हमें सही मार्ग दिखाएंगे और वो मार्ग हमें कृष्ण तक हमें पहुंचा देगा। तो हम ये नहीं सोच सकते थी कि मैं अपने खुद में सोच के मुझे कैसा अच्छा लगता है ऐसे में भक्ति करूंगा, नहीं। कृष्ण हमें डायरेक्ट स्वीकार नहीं करते। हम्म वो सिर्फ हमें परंपरा में जब हम आते, ये तो रिकमेंडेशन है, हमको ये आसानी से समझने के लिए रिकमेंडेशन है कि जैसे कि हम, हाँ, हम को जो हमको जानता है वो ऊपर वाला जो है उनके गुरु को बोलते हैं कि ये अच्छा भक्त है, इनको स्वीकार कर लो। फिर वो जाके उनके गुरु को बोलते हैं कि नहीं, हाँ, इन्होंने रेकमेंड किया तो ये तो अच्छा भक्ति रहेगा तो स्वीकार करो। ऐसे जाके 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 आखिर कहाँ तक पहुंचते हैं वो, राधा रानी तक पहुंचती है ये रिकमेंडेशन। और फिर राधा रानी कृष्ण को बोलते हैं कि प्रभु ये तो बहुत प्रामाणिक भक्त है, आपको बहुत अच्छी तरह से सेवा करने का इच्छा है इसको, तो इसको कृपा करके आप स्वीकार कर लीजिए। तो जब तब भगवान बोलते ठीक है, चलो मेरा भक्त हो जाओ तुम। तो हम अगर डायरेक्टली हम कृष्ण के बारे में, कृष्ण के पास जाएंगे तो कृष्ण हमको स्वीकार नहीं करेंगे। तो गुरु के बिना भक्ति नहीं मिल सकता हमें। तो इसीलिए बोल रही है एवं परंपरा प्राप्तम, कृष्ण चौथे अध्याय में बोलते हैं एवं परंपरा प्राप्तम, ये जो भी है परंपरा में आना चाहिए हमें। हम्म तो गुरु है वो भी परंपरा में होने चाहिए। हाँ, तो गुरु के बिना कृष्ण भक्ति हम नहीं कर सकते। हम्म अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। ऐसे कि नहीं कि हम को जैसा मन में आए वैसा करेंगे। तो हमारे एक आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और वो इनके बारे, इसके बारे में बोलते हैं कि यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्या प्रसादा नगति कुतोपि ध्यायस्तु वांस तस्य यशस्त्री संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु के बारे में मैं 3 बार दिन में उनका ध्यान कर रहा हूँ, उनको वंदन कर रहा हूँ मैं। हाँ, ध्यान क्यों, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, क्योंकि अगर वो प्रसन्न हो गए तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अगर वो प्रसन्न नहीं होंगे तो मेरा तो कुछ कुछ भी हासिल नहीं करूंगा मैं। तो इसका मतलब है कि गुरु को, गुरु का आश्रय लेना, ये भक्ति का पहला जो स्टेप है। तो भक्ति के बहुत सारे जो स्टेप्स है उसमें बताते हैं आदव श्रद्धा। पहले हम में कुछ कोमल श्रद्धा रहती है, कोमल, क्योंकि इतना दृढ़ नहीं रहती है श्रद्धा, लेकिन हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है, कृष्ण भक्ति अच्छा है, उसे वो मेरा जीवन में आवश्यक है। तो ऐसे हम जब सोचते हैं और कृष्ण भक्ति करने के सोचते हैं तो कृष्ण भगवान क्या करते हैं, हाँ, तथा साधु संग देते हैं। हाँ, हमें भक्तों के संग देते हैं। और भक्त क्या करते हैं, क्योंकि भक्तों की को पता है कि कैसे भगवान का सेवा करना है, भक्ति करनी है, तो वो हमको मार्ग दिखाएंगे, बोलेंगे कि ऐसे करना है, ऐसे जब करना है, ये ऐसे करना है, वो ऐसे करना है, ऐसे हमको सब कुछ बता के हमको मार्गदर्शन देंगे। फिर क्या होगा, आदो श्रद्धा तथा साधु संगा भजन क्रिया। फिर गुरु हमें स्वीकार करेंगे। फिर गुरु के मार्गदर्शन में हम भजन क्रिया शुरू करेंगे, भजन, भक्ति।
का जो साधना भक्ति है वो हम शुरू करेंगे। तो यही आरंभ है। आदो गुरु आश्रय। तो ये गुरु के आश्रय के बिना हम भक्ति नहीं कर सकते। और जब गुरु के मार्गदर्शन लेते हैं और उनके आज्ञा का पालन करते हैं तो हमारा जो बुद्धि है व्यवसायत्मिक हो जाता है। इसका मतलब है हम जीवन में कुछ और ध्येय नहीं रखते। हमारा जो कर्तव्य है वो सब तो चलता रहेगा। कुछ हम ऐसे नहीं कि हम भक्ति कर रहे तो हमारा कर्तव्य सब छोड़ देंगे, सन्यास बन जाएंगे, ऐसे नहीं, कुछ नहीं। जो हमारा घर का कर्तव्य है वो सब तो चलता रहेगा। साथ साथ में हमें भक्ति करनी है और गुरु के मार्गदर्शन का पालन करना है। और हम ऐसे ही चल चल के धीरे धीरे भगवान के पास चले जाएंगे। तो ये ही भक्ति का महत्व है। ये भक्ति की महिमा है। कि हम इतना आसान सा प्रोसेस है, इतना सरल प्रोसेस है। सिर्फ हमें रोज भगवान के नाम का जप करना है, भगवान के प्रसाद लेना है और भगवत गीता भागवत श्रवण करना है और हफ्ते में एटलीस्ट एक बार भक्तों की संग करना है। अगर हम इतना करेंगे और सतत रूप से इसको करके चलेंगे तो हमको भगवान मिल जाएंगे आखिर में। हम्म, तो हम सोच भी नहीं सकते कि इतना सरल प्रक्रिया से कैसे हम भगवान को पा सकते हैं, लेकिन यही कलयुग का विशेष गुण है। हाँ। अस्थि निधि बोलते हैं कि ये कलयुग में बहुत सारे बुरे विचार है, लेकिन अस्थि है ये एक महान गुण है, एक महान गुण है कलयुग में। कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगम परामृजेत। सिर्फ कृष्ण के कीर्तन करने से ही हम इस भौतिक जगत से मुक्ति पा सकते हैं और भगवान का आश्रय पा सकते हैं और भगवान का धाम दास जा सकते हैं। और भगवान का धाम का मतलब क्या है? श्रिय कांता कांता परम पुरुषा कल्पतरवो ध्रुमा भूमिश्चिंता मणि गणमयी तोयम अमृतम कथा गानम नाट्यम गमनम भी वंशी प्रिय सखी। ब्रह्म संहिता का श्लोक है। इसमें ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि सिर्फ गाना, नाचना, कूदना वही है आध्यात्मिक जगत में, और कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो आनंद का सागर है। जो भक्ति में हम जब भक्ति में लगते हैं, जुड़ते हैं, तो कृष्ण आगे जाके दूसरा अध्याय में बोलते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य जैनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। एक उन्नत स्तर का रस जो आनंद है उसका आस्वादन करते हैं हम। और जब इसका आस्वादन करते हैं, ये तो हम अभी थोड़ा बहुत इधर उधर आस्वादन करते हैं, लेकिन जब हम आध्यात्मिक जगत जाते हैं, गोलोक वृंदावन जाते हैं, तो वहां तो सतत हर समय हम ये कोई जब हम बच्चे को देखते हैं, बच्चे ऐसे चल के नहीं जाते, वो कूदते रहते हैं, है ना? तो ऐसी है आध्यात्मिक जगत, ऐसे कूदना, इसका मतलब है हर समय आनंद ही आनंद है। हर दिन एक उत्सव है। हम्म, तो ऐसे जो आनंद भरित वातावरण है, वहाँ हम भगवान की भी सेवा करेंगे आध्यात्मिक जगत में। तो इससे एक्चुअली हम आत्मा है, भगवान का अंश है हम। और उसका स्वभाव है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण का नित्य दास है हम। लेकिन वो सब छोड़ के हम यहाँ मालिक बनने के लिए आ गए हैं यहाँ। और मालिक नहीं बन सक रहे हम, इसलिए हमारा जीवन में दुख ही दुख है। लेकिन जब हम हमारा असली जो स्थान है, सेवक का स्थान, वो अपना लेंगे तो हमारे जीवन में सुख ही सुख रहता है। और इस भौतिक जगत के इस जन्म को खत्म करके हम भगवान के धाम चले जाएंगे और सनातन रूप से वहाँ खुश रह सकते हैं। तो यही जीवन का ध्येय है। जीवन का ध्येय क्या है? खुशी, संतुष्ट रहना, संतोष, खुशी से रहना, सुख शांति, यही है। ये तो भौतिक जगत में नहीं मिलेगा, क्योंकि भौतिक जगत का क्या नाम क्या है? दुखालयम। दुख का आलय है, दुख का घर है, दुख का सागर है ये। तो यहाँ कहाँ से सुख मिलेगा? जैसे कि हम डेजर्ट में जाके पानी ढूंढ रहे, कैसे मिलेगा? हम्म, तो इस दुखालय में आके हम सुख का खोज में है, तो नहीं, यहाँ नहीं मिलने वाला है। तो हमको जानना है कि हम क्यों यहाँ क्यों आए हैं। हम सुख की खोज में आए हैं, और ये सुख तो यहाँ नहीं मिलेगा। सुख तो सिर्फ भगवान की भक्ति में है। और जब हम अधिकृत मार्ग में, गुरु के मार्गदर्शन में उनका आज्ञा का पालन करेंगे,
फिर हमें इस मार्ग का परिपूर्णता हम हासिल करेंगे और भगवान की भगवान के घर जा सकते हैं। तो ये है भक्ति की महिमा। तो इसीलिए हर जीव को, मनुष्य विशेष कर मनुष्य, क्योंकि पशुओं को ये तो भक्ति का कुछ मार्ग उनको दे नहीं सकते हम, क्योंकि वो तो पतित जन्म है, पतित जन्म है वो। लेकिन मनुष्य, हाँ, ये कर सकता है और ये परिपूर्णता हासिल कर सकता है। लेकिन अगर वो भी पशु के जैसा जीवन बिताएगा तो वो तो द्विपाद पशु बोलते हैं, दो पांव का पशु। ऐसे तो मनुष्य को जीवन व्यर्थ नहीं करना है। तो जो है कर्तव्य उस सबको निभाना है, साथ साथ में भक्ति करनी है। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। इतना बोल के मैं अपना बात खत्म करता हूँ। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कुछ जिज्ञासा? ठीक है, नहीं है तो अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे, भगवान की इच्छा है तो। अभी यहाँ समाप्त करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।